मीठी हिंदी नोवेल पार्ट 10। गुड मॉर्निंग, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे सेकंड हिंदी नॉवेल मीठी मेरा चल रहा है और उसका 9th पार्ट अब तक मैं रख चुकी हूँ। आज मैं 10th एपिसोड में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि हनी पेरिस चली गई है। हनी पेरिस चली गई है और समीर को कुछ फाइल और कुछ चाबियाँ वगैरह दे के जाती है और बोल देती है कि डैड आ जाएंगे 3-4 रोज के बाद, तो तुम इस पे साइन ले लेना और इसे सबमिट कर देना। तो समीर जो है सो डैड के केबिन में जाता है फाइल रखने के लिए। तो वो फाइल रख के वहाँ से लौट ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र पड़ती है कि ये चाबी किस लॉक की है। वो समझ नहीं पा रहा है कि ये चाबी किस लॉक की है। तो चलिए मैं उसके आगे आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। वो समीर जो है सभी डैड के केबिन के पास ही है। डैड यानी एसपी कपूर, उनके ससुर। तो चलिए अब मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ कि डैड के केबिन के अंदर एक बेडरूम, एक स्टडी और एक अटैच्ड लेटरिन बाथरूम था। स्टडी में ढेर सारी अलमारियाँ थी जिसमें शायद उनमें से किसी की चाबी ये होगी, समीर सोच रहा है। पर ये सेफ की चाबियों के साथ ये चाबी क्यों? प्रभात सोचने लगा। उसे याद था सारे अलमारियों की चाबी तो यहीं केबिन के ड्रॉ में ही रहती है। बस यही चाबियों का गुच्छा डैड के पास रहता है। इसका मतलब ये चाबी किसी ऐसे सेफ की है जिसमें ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। फिर ये चाबियों का गुच्छा या तो हनी के पास रहता है या फिर डैड के पास। ये चाबियां मैंने कभी नहीं देखी, पर सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। क्या मेरी चाबियों का चेक करना उचित होगा अगर डैड को शक हो गया तो? प्रभात अपनी ही सोच में घिरा हुआ था कि उसका मोबाइल बज उठा था। हेलो हाँ सर, मैं न्यूज़ एडिटर आशुतोष बोल रहा हूँ। आपने मिलने को कहा था, अभी तक आए नहीं। हाँ मैं निकल रहा हूँ, आता हूँ, थोड़ी देर लग जाएगी। ठीक है। प्रभात कमरे को लॉक करके निकल गया था। आशुतोष उसका इंतजार कर रहा था। वो आशुतोष के पास जाता है, दोनों हाथ मिलाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। कहिए क्या जानते हैं आप? सब कुछ। दरअसल उस वक्त मैंने ही सारे न्यूज़ को कवर अप किया था। मेरे पास पूरा एल्बम फ़ोटो का है और ये सीडी मतलब जो पेन ड्राइव का में इसको करके रखा है, इसका सेट है। पूरे 5-6 पेन ड्राइव हैं। आप इन्हें रख लें। मैं आपको ये सब नहीं देता, लेकिन आपके ससुर डैड ने हाँ कर दिया है इसलिए दे रहा हूँ, वरना आपको नहीं देता। इसका 2 कॉपी है, एक मेरे पास और एक आपके डॉक्टर साहब के पास, आपके डैड के पास है। मैंने आपको ओरिजिनल का जिरोक्स बना के दिया है, ओरिजिनल नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, देखिए आप इन कॉपी और पेन ड्राइव को रख सकते हैं क्योंकि ये आपसे संबंधित है, वरना मैं आपको नहीं देता। एक बात का ख्याल रखना, आप इनका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना, वरना आप बड़े लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा जीना दुभर हो जाएगा। वैसे भी मेरे पिताजी मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैं उनके कहने पर ही आपकी मदद कर रहा हूँ। मैं भी उस वक्त अपने डैड के साथ था और काम सीख रहा था। उसी समय काम सीखना शुरू किया था जो ये दुर्घटना हो गई थी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय बाय। प्रभात ने फ़ोटो के एल्बम और पेन ड्राइव का पूरा सेट ले लिया था, पर उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कहाँ और कैसे देखा जाए। डॉक्टर हनी तो न्यूयॉर्क चली गई थी, वहाँ से उसे पेरिस जाना था। 1 महीने के बाद ही वो आने वाली थी, इसके पहले तो वो नहीं आने वाली थी। इसलिए प्रभात को अपने कमरे में ही फ़ोटो और सीडी को रखना और वहीं देखना उसको उचित लगा। डॉक्टर प्रभात ने अपना घर पहुँचने के बाद अपना खाना वाना खा करके अपना सीडी, पेन ड्राइव और फोटो देखने के बारे में सोचा था। वो अपने बेडरूम में ही देखने के लिए पहुँचा। खाना खाने के बाद प्रभात ने सोचा कि पहले फ़ोटो देख लिया जाए,
फिर पेन ड्राइव देखेंगे। प्रभात फोटो देख रहा था कि तभी एक फोटो पर उसकी नज़र टिक गई। ये हॉस्पिटल कौन सा है, ये तो देखा देखा लग रहा है। प्रभात ने अपने दिमाग पर जोर देने लगा, तभी उसका दिमाग ठनका। अरे ये तो वही हॉस्पिटल है, डॉक्टर ग्रुप्स हॉस्पिटल, जिसे 7 डॉक्टर दोस्त आपस में मिलकर चलाते थे। शायद इसलिए इस हॉस्पिटल का नाम इस तरह का था। डॉक्टर प्रभात को धीरे धीरे सब याद आने लगा। डॉक्टर प्रभात को धीरे धीरे सब याद आने लगा था। अरे ये तो वही हॉस्पिटल है जहां वो ज्वाइन किया था। इस हॉस्पिटल में वर्ल्ड के सारे नए और टैलेंटेड डॉक्टर्स भरे पड़े थे। यह हॉस्पिटल सारे नए नए डॉक्टर्स को मौका देती थी, इसलिए इंडिया के दिल्ली शहर में शोहरत हासिल करने के कारण उसकी ख्याति फैल गई थी। और तभी उसने इस हॉस्पिटल में वैकेंसी देख करके ट्राई किया था, तो उसे यहाँ जॉब मिल गया था। यहाँ इस हॉस्पिटल में उसने बहुत कुछ सीखा था, बहुत सारे ऑपरेशन सक्सेसफुली हैंडल किया था। सीनियर डॉक्टर्स उससे बहुत खुश थे। उसने इस हॉस्पिटल में 6 महीने काम किया था। तभी एक बार एसपी कपूर साहब काफ़ी बीमार पड़ गए थे, जो कि नानावटी हॉस्पिटल के ऑनर थे। इमरजेंसी आ गई थी। शायद ये वही वक्त था जब डॉक्टर हनी और समीर की नई नई शादी हुई थी और वो हनीमून पर गए हुए थे। डॉक्टर एसपी कपूर साहब की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी। उनके हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। तभी डॉक्टर प्रभात अपने 2 जूनियर्स को लेकर नानावटी हॉस्पिटल गए थे और एसपी कपूर साहब का ऑपरेशन किया था और उनकी जान बचाई थी। उनके इस कॉम्प्लिकेटेड केस की चर्चा पूरे जोर शोर से हुई थी। मीडिया वाले भी आए थे। सारे न्यूज को लंदन के सारे टीवी चैनल्स पे दिखाया गया था। डॉक्टर प्रभात का जब तक एसपी कपूर साहब पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, तब तक उनके हॉस्पिटल में आना जाना लगा हुआ ही था। 15 दिन के बाद डॉक्टर समीर और डॉक्टर हनी भी हनीमून से वापस आ गए थे। उसी वक्त उसकी उन दोनों से पहली मुलाकात हुई थी। एक दिन अचानक एसपी कपूर साहब का फोन आया था। जब वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, तो कुछ महीनों के बाद उन्होंने डॉक्टर प्रभात को फोन किया था और उसे अपना क्लिनिक ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट किया था। कहा था कि मेरे हॉस्पिटल को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम आ जाओ। जिस हॉस्पिटल में प्रभात काम कर रहा था, उसके ट्रस्टी और ऑनर में से कुछ कपूर साहब के दोस्त थे। कपूर साहब की स्पेशल रिक्वेस्ट करने पर उन लोगों ने डॉक्टर प्रभात को रिलीज कर दिया था। और ये वही बदनसीब दिन था जिस दिन की प्रभात उस हॉस्पिटल में ज्वाइन करने जा रहा था। तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसके एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, उसे डॉक्टर समीर का चेहरा किसने दिया और क्यों दिया? अगर वो डॉक्टर समीर बनकर जी रहा है, तो डॉक्टर समीर का क्या हुआ? क्या डॉक्टर समीर भी उस एक्सीडेंट के भेंट चढ़ गया? क्या उसकी मौत हो चुकी है? क्या हनी और कपूर साहब ये जानते हैं कि मैं समीर नहीं, प्रभात हूँ? शायद नहीं। कम से कम हनी और उसके घर वाले तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात को जानते हैं। शायद डॉक्टर कपूर भी अनजान हो मेरी सच्चाई से। पता नहीं, अब कैसे पता करूं? मैं पता कर पाऊंगा भी या नहीं? क्या मेरी माँ को मैं माँ कभी नहीं कह पाऊंगा? क्या मीठी मीठी यूं ही अकेली पूरी जिंदगी जिएगी? क्या मैं हनी को भूल पाऊंगा? क्या मैं उसे तलाक दे पाऊंगा? अगर उसे तलाक दे दूंगा तो बच्चों का क्या होगा? वैसे भी हम उन दोनों को वक्त नहीं दे पाते हैं। अब एकदम से अकेले हो जाएंगे तो उन दोनों पर क्या बीतेगी? न जाने कितने तरह के सवाल प्रभात के जहन में आ जा रहे थे। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो फोटो को उलट पुलट कर देखता जा रहा था। तभी एक फोटो देख करके वो चौंक पड़ा। ये क्या है? फोटो क्लियर नहीं था, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इस जगह को जानता है, शायद यहाँ गया है। डॉक्टर प्रभात जब कुछ याद नहीं कर पाया तो सोचा कि चलो अब पेन ड्राइव देखते हैं। प्रभात ने एक एक करके सारे पेन ड्राइव देख लिया था और सारे पेन ड्राइव देखने लगा था। उस पेन ड्राइव में उस दिन के सारे घटना का ब्यौरा था। कैसे गाड़ी आई, कैसे बीच में क्रेन आ गई, सारी गाड़ियां आपस में टकराई, भागदौड़ मची हुई थी। कुछ पेन ड्राइव कुछ फोटो जो थे सो या कुछ पेन ड्राइव उस सीसीटीवी कैमरे का था जो कि ट्रैफिक पर लगे हुए थे, उसके फोटो कुछ थे। और लोकल पब्लिक जो आसपास थे उन्होंने शायद अपने मोबाइल से और कैमरे से उस जगह का फोटो खींचा था। चारों ओर धुआं ही धुआं फैला था। कितनी ही गाड़ियां जल चुकी थी, कितनी ही गाड़ियां उल्टी पुल्टी थी। मौके पर पुलिस और मीडिया पहुंच चुकी थी। सभी को आसपास के हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था। उनका हॉस्पिटल नानावटी पास में ही था। सबों को भर्ती किया जा रहा था। चीख पुकार मची हुई थी, भाग दौड़ मची हुई थी। हॉस्पिटल में बिल्कुल भाग दौड़ मची हुई थी। पूरे 3 पेन ड्राइव इसी में खत्म हो चुके थे। बस चीख चिल्लाहट, हल्ला,
न्यूज, मीडिया, रिश्तेदारों का रोना चिखना, परेशानी, बस यही सब भरा हुआ था। कुछ भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रभात को नहीं मिल रही थी। तो दोस्तों, मैं मीठी का 10वां एपिसोड यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। 11वां एपिसोड लेकर फिर मैं आप लोगों के समक्ष आऊंगी। तो देखिए ये मिस्ट्री कैसे सॉल्व होती है और प्रभात को अपनी पहचान मिल पाती है या नहीं। क्या उसे समीर के चेहरे से मुक्ति मिल पाएगी, वो आगे क्या डिसीजन लेगा और आगे उसके लाइफ में क्या क्या होता है, तो वो सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। बेशर्ते कि आप मेरा साथ बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मीठी को देखते रहिए। तो चलिए, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो थोड़ा सा तो चलिए दोस्तों, पहली बार चैनल पे आए हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। आपके सपोर्ट करने में आपके पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो मेरी मदद हो जाएगी। तो सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स कर रही हूँ सपोर्ट करने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।